ये गूंगी बहरी सरकार है। उसके बाद में जो मौजूदा विधायक है पवन खरखोदा जी, उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भैया आप लोग विधायक बनाए, इन्हीं गांव के लोगों ने वोट देकर के बनाया, शायद आप लोगों से बाहर तो कोई वोट गिरने नहीं आया होगा। खरखौदा एक पुरानी तहसील, अपनी पहचान और अपना इतिहास, लेकिन आज वही खरखौदा अपने अस्तित्व को लेकर सड़कों पर है। खरखौदा तहसील जो सोनीपत जिले के अंतर्गत आती है, लंबे समय से प्रशासनिक रूप से स्थापित है, लेकिन हाल ही में यह खबर सामने आई कि सरकार सोनीपत के गोहाना तहसील को अलग जिला बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया में खरखौदा को गोहाना में शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। खबर सामने आते ही खरखौदा के नागरिकों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि अगर तहसील को गोहाना में शामिल किया गया तो अब उन्हें अपने छोटे बड़े काम के लिए सोनीपत की बजाय गोहाना जाना पड़ेगा, जिससे समय, दूरी और पैसे दोनों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर खरखौदा संघर्ष समिति ने आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। धरने में सोनीपत से न्याय युद्ध के संयोजक देवेंद्र गौतम भी मौजूद रहे। देवेंद्र गौतम ने कहा कि खरखौदा की ऐतिहासिक और प्रशासनिक पहचान को खत्म करने का यह फैसला जनता के हित के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि तहसील को जबरन किसी दूसरी तहसील में शामिल न किया जाए और जनता की राय को प्राथमिकता दी जाए। अब सवाल यह है कि सरकार जनता की आवाज सुनेगी या फैसला फाइलों में ही तय हो जाएगा? क्या खरखौदा की पहचान बनी रहेगी या खो जाएगी? क्योंकि ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है और इसको जगाने के लिए बम पटाखों वाले धमाके की जरूरत नहीं है, बड़ा धमाका करना पड़ेगा। और आपने रास्ता भी सही चुना है। परसों हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था, वक्तव्य मेरे सामने आए, एक दो साथियों ने अपनी बात भी रखी, बड़ी अच्छी बात है। ये सरकार जो है जिसको जरूरत नहीं होती ना, उनके लिए तो पहले कानून बना देती है, फिर उन कानूनों को थोप देती है और फिर उनको वापस लेने का काम करती है। किसान आंदोलन आपके सामने की बात है कि किस प्रकार से उनके ऊपर काले कानून थोपे गए थे। उसके बाद आपको ड्राइवरों के ऊपर कानून बनाए गए, वो किस प्रकार से थोपे गए। उस कौम से ये पूछती नहीं है कि भैया आपको इन कानूनों की जरूरत है भी या नहीं है। सबसे अच्छा काम तो ये सरकार ये कर रही है और लगातार 11-12 साल से करती आ रही है। जितवाने वाले हम भी हैं, हमने यहाँ से विधायक भी बनाया है बीजेपी का ही अब, और हमने अपना नगर पालिका का पर जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी का ही है। अभी मैं बात कर पा रहा था विकेश भाई से, हंसराज जी से भी मेरी बात हुई कि भाई यहाँ पे धरना स्थल पे कभी आकर के कोई बातचीत रखी हो, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबसे पहली कड़ी होती है हमारे किसी भी आंदोलन को आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए। अब उनके मन में क्या है क्या नहीं है वो इन बात को स्पष्ट करेंगे वो। लेकिन मैं इस धरना स्थल के ऊपर आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, मैं इतना कहना जरूर चाहूँगा कि भाई जो एक तो हार लिए और एक बना लिए, दोनों यहाँ मौजूद हैं। आज सुबह जयवीर वाल्मीकि जी की जो पूर्व विधायक रहे, CPS भी रहे, उनकी वीडियो भी सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब आ रहे हैं तो आने से पहले यहाँ विकास को देख करके जाए कैसा है। तो भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि खरखौदा संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार ये लोग यहाँ बैठ करके जो 35 गांव एक डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, वो उससे जिले में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों ने आकर के यहाँ पे ये बात सुनी? उसके बाद में जो मौजूदा विधायक है पवन खरखोदा जी, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग विधायक बनाए, इन्हीं गांव के लोगों ने वोट दे करके बनाया, शायद आप लोगों से बाहर तो कोई वोट गिरने नहीं आया होगा, मैं भी नहीं आया हूँगा क्योंकि मेरी सोनीपत विधानसभा में तो खरखौदा विधानसभा के लोगों ने, उन्हीं के गांव ने वोट दे करके उनको विधायक बनाया। क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती? भाई आप 9-10 महीने से परेशान हो रहे हो, लगातार कहीं कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आप लोगों को क्या समस्या है आप मुझे बताइए। कभी मांगिए आप लोगों से समस्याएं, कभी ये पूछा भाई कौन कौन से गाँव सहमत है, कौन कौन से गाँव असहमत है इन चीज़ से। ये पहले तो लॉलीपॉप देते हैं, वहाँ बुलाएंगे DC साहब बुलाएंगे, ये यहाँ से ये जोड़ देते हैं, इसको फलाना नाम दे देते हैं, इसको ये लाभ होएगा, आप लोगों को इतना हब बन जाएगा। कुछ नहीं अब बनना। सोनीपत नगर निगम बनाया, 26 गांव जबरदस्ती उसमें ज्वाइन करा लिए, लोगों ने संघर्ष किया, 52 दिन धरना चला। लास्ट में चल के क्या किया, धरना पे से ही कोई व्यक्ति सांसद साहब ने बका लिया, एक बढ़िया गाड़ी चमचमाती गाड़ी दी, कुछ धनलोभ लालच दिया और वो धरना खराब कर दिया। 13 गांव तो धरने से बाहर निकल कर 13 गांव रह गए, लेकिन धरना वो
टूट गया, क्योंकि अंदर से अंदर खाते से ही कोई ना कोई कमजोरी। एक चीज मैं आप लोगों को, जो लगातार विकेश जी और हंसराज जी मेहनत करो, लगातार आप लोग इनके बल को बढ़ा रहे हो। खरखोदा संघर्ष समिति में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि अपने आप को कमजोर मत होने देना। ताकत चाहे जहां से भी आकर के आपको मिलेगी तो मिलेगी। आज मैं भी आया हूं ना, ऐसे और भी आएंगे लोग, क्योंकि जब कारवा बढ़ता है तो ऐसे ही बढ़ता है। और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो भी जिम्मेवारी आप इस छोटे बेटे की भाई की लगाओगे ना, वो 10 20 50 आदमी आएगी धन से भी, तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन ये संघर्ष जो है ना, ये करना और उस वक्त तक करना जब तक कि ये नोटिफिकेशन जारी ना कर दे कि भाई नहीं, हम नहीं मिला रहे, जो है वैसे के वैसे रहेंगे। इन्होंने चरखी दादरी जिला बनाया था, तो 2 ही तो विधानसभा रखी थी उसके अंदर। भाई गोहाना बनाना बड़ौदा ने मिला लो, 2 विधानसभा लगा, गोहाना जिला बना लो। सबसे पहले हमने अपने ट्रैक से, अपने संघर्ष, हमें जिला नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया में नहीं बैठता। हम एक मांग न लेकर चलेंगे ना, खरखोदा का जिला बना दो, हमारी बात पूरी नहीं होनी, क्योंकि हमारे अभी क्राइटेरिया नहीं है जिला बनने के उस पर। लेकिन हमारी मांग जो है कि गोहाना में हमें शामिल नहीं होना तो नहीं होना। डंके की चोट पे इस मांग को स्ट्रांगली उठाओ, और हम जैसे भी जिस तरीके से भी आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों के आगे अपनी नाड़ कटवाने भी आपको खड़े मिलेंगे हर जगह। सरकार जो है विपक्ष को खत्म करती है, और मैं भी इसी विपक्ष का मोहरा भी, मतलब एक बंदा मोहरा बना के मैं भी अंदर से भी बाहर आया हूँ। कुछ साथियों ने बेरा भी होगा, भीतर तक काट खाया हूँ 5-6 दिन। बतेरा 2 विधायकों को ज्यादा प्रेम है मेरे से, आज इस तीसरे ने हो जाएगा। क्योंकि जो प्रेम बढ़ता है ना, ये प्रेम ये दिखाता है कि भाई किस प्रकार से ये लोग व्यक्ति अब खरखोदा में आकर के बात उठा रहा है, और आवाज उठेगी, आवाज पहुंचेगी। मैं आप लोगों को ये जरूर बता के जा रहा हूँ, डीसी एसडीएम भीतर बैठा हुआ और मुख्यमंत्री, तीनों की आज जरूर बात होगी, और वहां आने से पहले या तो कुछ ना कुछ जरूर वो देंगे, नहीं तो आप लोगों को नजरबंद करने की तैयारी शुरू की जाएगी। क्योंकि डिक्टेटरशिप चल रही है, ये तानाशाही चल रही है, और इस तानाशाही के खिलाफ जो जो आवाज उठाएगा वो उसको बंधक बनाया जाएगा। मुझे यह भी पता लगा यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे कुछ अपने एससी सीट है, तो अपने एससी समाज के लोग भी आके बैठते हैं धरने के ऊपर। वीडियो में देख लें, ये जो आज का विधायक है, चेयरमैन है, वीडियो में देख कर फलाना आदमी फलाने गांव का, अच्छा फलाने समाज से फोन कर रहे हैं, उधर है कि भाई ना धरने पे नहीं जाना, कोई से ना कौम के नाम पर डरा रहे है, थारा विधायक बन रहा हूं मैं। भाई विधायक तो एससी बनता है, जनरल ने तो एससी को वोट दी है। ये कोई धरना एससी एसटी का और ओबीसी का जनरल की बात थोड़ी हो रही है, हर उस गांव की बात हो रही है। उस गांव के अंदर 36 बिरादरी रहती है, आप क्यों जातिगत जहर घोल रहे हो? कोई यहाँ पे समर्थन आके दे रहा है तो आप क्यों डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो कि धरने पे मत जाना? ये जीत बिल्कुल नहीं चलेगी। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना देते हुए आ रहे हैं, और इसको शांतिपूर्वक तरीके से ही चलाना है। और जहाँ भी जो भी, और मैं तो 36 बिरादरी से कि ये संख्या जो है ना आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, आपके ही हकों की आवाज उठाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। घर से दूबर नहीं है ये कि घर से खाली हरियाणा आके बैठ गए। आप लोग साथ दीजिए, आज आए हैं ये लोग, 28 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी भी सुने, ये एसडीएम भी सुने और डीसी साहब भी सुने। अगर यहाँ से आदेश मिलेगा खरखोदा संघर्ष समिति की तरफ से, तो यहाँ ट्रैक्टर ट्रेलिया गाड़ियां भर के लोगों को लेके आया जाएगा, और इसी रैली के अंदर जो सभा करने के लिए आ रहे हैं उसके अंदर पूछा जाएगा, जवाब मांगे जाएंगे कि इसको पहले बाहर निकाल के जाइए खरखोदा को। और आप लोगों का छोटा भाई बेटा हूँ, कोई भी गलत शब्द अगर मेरे से यहाँ निकला हो तो छोटा भाई बेटा समझ के मुझे माफ कर देना। धन्यवाद, आप सबने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए, आप लोगों ने मुझे सुना, आप सबका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।